नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की हैं और फूसगढ़ गौशाला में इस वक्त हम पहुंचे हैं, जहां पर करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता पहुंची है। एक विकास कार्य का ये भी हिस्सा है, पुण्य का काम है। और आपको बता दें कि इस गौशाला को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और 16,40,000 की लागत से यहाँ पर टाइलें हैं वो बिछाने का काम किया जाएगा। एक शेड है जहाँ पर गऊओं का ठहराव होता है, जहाँ पर गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर शेड है और शेड के नीचे टाइलें लगाई जाएंगी और 12 फुट का रास्ता वहाँ तक पहुँचने के लिए भी निर्धारित किया गया। और फिलहाल आपको बता दें कि आज मुख्य तौर पर यहाँ पर मौजूदा पार्षद है वार्ड नंबर 3 से पप्पू लाठर है, वो यहाँ मौके पर पहुँचकर इस नारियल फोड़ शुभ कार्य की जो शुरुआत है वो करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। और नारियल फोड़ते हुए आपको तमाम जो समाज सेवी हैं राजेश अरोड़ा वो भी आपको नजर आ जाएंगे। नारियल फोड़ इस शुभ कार्य की जो शुरुआत है वो करते आपको नजर आ जाएंगे। और करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता मौके पर पहुंची है और इस शुभ कार्य की शुरुआत है वो किया जा रहा है। समाज सेवी यहाँ मौके पर पहुंचकर, जो कि वार्ड नंबर 3 से संबंधित है, और फिलहाल इस शुभ कार्य की शुरुआत है वो करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। और लड्डू के द्वारा शुरुआत है, मीठे से इस कार्य की शुरुआत है वो जरूर की जा रही है। और फिलहाल जो गऊ है उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था रहने वाले करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं आज के इस प्रोजेक्ट को दी गई है और इससे किस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी। शहर भर में जब विकास के कार्य करवाते हैं, जन कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं, तो गाय हमारी माता है और गाय के पालन के लिए, गाय को अच्छी व्यवस्था देने के लिए हमने यहाँ फूसगढ़ में गौशाला और नंदीशाला का निर्माण किया हुआ है, जिसमें हमारी लगभग 850 गोवंश का यहाँ पर पालन होता है। आज यहाँ पर एक शेड हमने यहाँ पर, क्योंकि कुछ एरिया ओपन था जिसमें गायों को दिन में छोड़ देते हैं ताकि वो आराम से घूम सके, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके डाइजेशन के लिए, और इससे वो गाय हेल्दी होती है। क्योंकि पहले जब हम सड़क से लेकर आते हैं तो बहुत सारा पॉलीथीन, बहुत सारा गंद उसने खाया हुआ होता है और उसको यदि बांध के रख दे तो उसकी जान को खतरा रहता है। पर हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि यहाँ पर शेड के साथ साथ एक बाहर ओपन एरिया है जिसमें से खुला छोड़ दिया जाता है ताकि इसका डाइजेशन ठीक रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जाने के लिए कच्चा रास्ता है और उस कच्चे रास्ते को पक्का करवाने का काम आज हमने शुरुआत की है। और इस शेड के नीचे जहाँ हमारी गायें दिन में सर्दियों में, गर्मियों में, धूप में, छाँव में बैठेंगी, तो वहाँ पर शेड के नीचे भी टाइलें लगाने का काम हम करेंगे। जितने भी हमारे बेसहारा गोवंश हमारे शहर में है, क्योंकि हमारी सरकार का मेन मकसद है कि हमारे गोवंश का पालन अच्छे से हो, हमारी गाय माता का अच्छे से पालन हो, तो इसके लिए हमने इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे गो सेवा आयोग की तरफ से भी है। इनके पालन पोषण के लिए भी वहाँ से हमें सहारा मिलता है। पर ये पूरी तरह से नगर निगम की देखरेख में ये गौशाला चल रही है। हमारे यहाँ से पार्षद पप्पू लाठर जी, हमारे भाई राजेश अरोड़ा जी, सतीश पांचाल जी, एक सेवा भाव से कि किस तरह से गायों को भी बेहतर व्यवस्था मिल सके, इसके लिए 16.5 लाख का आज हमने टेंडर किया है। एक शेड हमने CSR फंड से, बैंक से बनवाया है, जिसमें हमारी गायें विश्राम कर सकेंगी, आराम से बैठ सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हर तरह के विकास को विश्वास के साथ करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी हमारे यहाँ से स्पीकर भी हैं और जिस तरह से अच्छी व्यवस्था उनकी देखरेख में सारे काम हो रहे हैं, मैं आज यहाँ के सभी गौ सेवकों को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि ये नगर निगम की देखरेख में होगा और हमारे सुपरवाइजर इसको चेक करते रहेंगे, ये रास्ता हम अच्छा बनवाने का काम करेंगे, शेड के नीचे टाइलें हम अच्छी लगवाने का काम करेंगे ताकि हमारा गोवंश सुरक्षित रह सके, अच्छे से इसका पालन कर सके। बिल्कुल, मौजूदा पार्षद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं। कितना फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में मेयर मैडम जी का स्वागत करता हूँ। मेयर मैडम जी ने पहले भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पिछली योजना में भी, उससे पिछली योजना में भी और अभी भी। ये गौशाला हमारी जो है जब से निगम के अंडर आई है,
तब से तो इसमें सुधार बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा चल रही है। उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो यहाँ कहीं कहीं मतलब गौं ऐसे मर जाते थे, अच्छी तरह देखभाल नहीं होती थी। कई बार आप मीडिया भी आई है यहाँ पे, लेकिन जब से निगम संभाल रही है तब से पूरा सुधार है। और आज जो एक शेड नया है उसका निर्माण कार्य का मुहूर्त किया है मेयर मैडम जी ने। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे धर्म में गौ माता का स्थान सबसे ऊंचा है और हमें भी इसी माध्यम से जुड़ने का मौका मिला है। मेयर मैडम जी का भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी निगम का ही करता हूँ। भाई ऐसे ही हमें भी सेवा करने का गौ माता का मौका मिलता रहे। और खास तौर पे जो यहाँ पे संभाल रहे हैं डॉक्टर रोशन जी हैं, रिटायर्ड मतलब डॉक्टर हैं वो वेटरनरी से, उनके वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। उनका भी जो जितना यहाँ स्टाफ है सारे का सारा, उनका भी सबका धन्यवाद है भाई, इतना अच्छी तरीके से संभाल हो रही है। साथ में राजेश जी हैं, अपना पंचाल साहब हैं, ये सारे के सारे मिलके अपना सारा का सारा इनका खुद भी ध्यान रख रहे हैं। और ऐसे ही परमात्मा में और ज्यादा शक्ति देने गौ माता की सेवा करने। धन्यवाद सर। बिल्कुल जी, राजेश अरोड़ा जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अरोड़ा जी क्या कहेंगे आज? निगम अपनी निरंतर व्यवस्थाओं को बढ़ा रहा है। हमारी बहन रेणुबाला के बलबूते पे, हमारे विधायक जगमोहन जी के बलबूते पे, हमारे मुख्यमंत्री जी के बलबूते पे हमारा मकसद है करनाल में संपूर्ण रूप से विकास करना। और सनातन धर्म में हमारी गौ माता का सबसे बड़ा दर्जा है। उसी की व्यवस्थाओं को ध्यान को रखते हुए आज शेड के नीचे टाइलिंग का रेणुबाला जी ने, हमारी बहन महापौर करनाल ने उसका उद्घाटन किया। कच्ची व्यवस्था भी की गई है क्योंकि पशु बिना कच्चे के रह नहीं पाता, तो लेकिन कच्चे के साथ साथ पक्का उसकी टाइलिंग के लिए लगभग 16.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसका शिलान्यास आज हमारी बहन रेणुबाला, हमारे पार्षद और हम सब ने मिलकर किया। तो मैं नगर निगम का और शहर की व्यवस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से कार्य का शुभारंभ करने के लिए करनाल महापौर रेणुबाला गुप्ता पहुंची थी। साथ में पार्षद है पप्पू लाठर, वो राजेश अरोड़ा समाज सेवी मौके पर पहुंचे थे। देखिए तस्वीरों में, ये वो शेड है जिसको पक्का करने का काम है वो किया जाएगा। और अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 12 फुट का जो स्पेस है वो गौओं के लिए वहाँ जाने तक, पहुँचने तक का जो रास्ता है वो भी निर्धारित किया गया है। और लगभग बड़ी संख्या पैसे की लागत से है इसका जो निर्माण है वो होगा। और फिलहाल आज करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता पहुंचकर इस शुभ कार्य का जो शुभारंभ है वो भी करती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि 26,40,000 की लागत से इस जो टाइलों से जगह बननी है उसका आज शुभारंभ करने के लिए महापौर रेणुबाला गुप्ता पहुंची थी। तमाम जानकारी समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। और आपको बता दें कि 800 से ज़्यादा यहाँ पर गोवंश है जिनकी देख रेख यहाँ पर जो निगम द्वारा की जाती है। जो कर्मचारी हैं वो समय समय पर यहाँ पर अधिकारी चक्कर भी लगाते रहते हैं, नेता चक्कर लगाते रहते हैं, ताकि किसी तरह की कोई सुविधा में कोई दिक्कत ना आए। और फिलहाल आज करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता यहाँ पर पहुंचकर टाइलों की जो शुभारंभ है वो करने के लिए पहुंची नजर आएंगी। तमाम खबरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।